हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी के बुक हनी ड्यू के चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज, और यहाँ पर हमें ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ओवरजॉयड, सेकंड ऑप्शन है वेरी सैड और थर्ड ऑप्शन है जुबिलेंट एंड सैड। और उसके बाद हमसे कहा गया है चूज द राइट आइटम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब राइटर एवरेस्ट की चोटी के ऊपर खड़ा था तब उसे कैसा लग रहा था। क्या वो बहुत ज़्यादा खुश था, या फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी था, या फिर वह खुश भी था और दुखी भी था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है कि जो राइटर था जब वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया था तब वो खुश भी था और दुखी भी था। उसके अंदर ये दोनों फीलिंग्स आ रही थी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 जुबिलेंट एंड सैड, यानी कि खुश भी था और दुखी भी था। क्वेश्चन नंबर 2 है द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है स्टूडेंट्स विक्ट्री ओवर हर्डल्स, सेकंड ऑप्शन है ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, और थर्ड ऑप्शन है ग्रेटनेस एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस, और फोर्थ ऑप्शन है जॉय ऑफ डिस्कवरी। चूज द राइट आइटम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब राइटर एवरेस्ट की चोटी के ऊपर पहुंच गया था तो उसकी वो कौन सी फीलिंग थी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी, वो कौन सी फीलिंग थी जो उसके दिमाग पर छा गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है विक्ट्री ओवर हर्डल्स, यानी कि ये फीलिंग कि मैंने मुश्किलों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, या फिर सेकंड ऑप्शन कि उसके अंदर विनम्रता थी और छोटे होने का एहसास था। इस ब्रह्मांड के सामने उसे पता चल रहा था कि मैं कितना छोटा हूँ, और इसकी वजह से राइटर के अंदर एक विनम्रता थी, ह्यूमिलिटी थी। या फिर थर्ड ऑप्शन कि राइटर को ग्रेटनेस की फीलिंग आ रही थी कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और उसको सेल्फ इंपॉर्टेंस की फीलिंग आ रही थी कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। या फिर फोर्थ ऑप्शन कि क्या राइटर के अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि उसे बहुत सारी खुशी मिल गई है। तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद वो कौन सी फीलिंग थी वो जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी राइटर के दिमाग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, यानी कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद जो राइटर था उसके मन में सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी विनम्रता की और सेंस ऑफ स्मॉलनेस, यानी वो अपने आप को बहुत ही विनम्र महसूस कर रहा था, और राइटर ने यह एहसास किया कि इस ब्रह्मांड में मैं कितना छोटा हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू। समिट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी, और यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो पहाड़ की चोटियाँ होती हैं उनसे क्या मतलब है, उन पर विजय प्राप्त करने का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, सेकंड ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, थर्ड ऑप्शन है ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, फोर्थ ऑप्शन है लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, फिफ्थ ऑप्शन है द ट्रायम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल कॉज, सिक्स्थ ऑप्शन है अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। और उसके बाद हमसे कहा गया है मार्क द आइटम्स नॉट रेलेवेंट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो हमें यहाँ पर ये एक लाइन दी गई है द समिट ऑफ द माइंड, यानी हमारे मनों में, हमारे दिमाग में जो चोटियाँ होती हैं उन पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, उन पर जो हम विजय प्राप्त करते हैं उसका क्या मतलब है। और इसके लिए हमें 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, और हमसे ये पूछा गया है कि इन 6 ऑप्शंस में से हमें वो ऑप्शंस बताने हैं जो इस लाइन के साथ मैच नहीं करते, जो इसके साथ रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स। अगर हम कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स हासिल कर भी लेते हैं तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि हमने अपने दिमाग पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये रेलेवेंट नहीं है। तो जब हम इसके आंसर में लिखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन भी आएगा कि इस ऑप्शन का, इस सेंटेंस का इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। सेकंड ऑप्शन है
द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, यानी कि जब हम अपने दिमाग के पहाड़ों की चोटियों पर विजय हासिल करते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर मैच्योर होते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा है, ये रेलेवेंट है। तो अभी तक हमें ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मिला है जो रेलेवेंट नहीं है, सेकंड ऑप्शन रेलेवेंट है। थर्ड ऑप्शन देखिए, ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, यानी कि अगर हम अपनी पर्सनल एम्बिशंस को के ऊपर काबू पा लेते हैं कॉमन वेलफेयर के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी इस बात के साथ मैच नहीं हो रहा है कि हम अपने दिमाग की चोटियों पर काबू पा रहे हैं। तो ये भी सेंटेंस, ये भी जो ऑप्शन है ये इरेलेवेंट है, ये इसके साथ रेलेवेंट नहीं है। तो अभी तक हमें कौन कौन सा ऐसे ऑप्शन मिले हैं जो रेलेवेंट नहीं है इस लाइन के साथ? फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, यानी कि हम एक ऐसी दुनिया में जिए जहाँ पर सिर्फ कल्पनाएं हैं और सिर्फ सोच रहे हैं। तो ये भी इस बात के साथ रेलेवेंट नहीं है कि हम अपने मन पर, अपने दिमाग पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ये भी उस लाइन के साथ रेलेवेंट नहीं है। फिफ्थ ऑप्शन, द ट्रायम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल कॉज, ट्रायम्फ होता है विजय प्राप्त करना, यानी कि अगर हम दुनिया के जो खुशियां हैं, जो हमें लगता है कि दुनिया की खुशियां हैं, अगर हम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं नोबल कॉज के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, तो ये वाली ऑप्शन भी इसके साथ मैच नहीं कर रही है कि इससे कहीं ये नहीं पता चल रहा है कि ऐसा करके हम अपने मन पर, अपने दिमाग पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो फिफ्थ ऑप्शन भी रेलेवेंट नहीं है, वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। सिक्स्थ ऑप्शन है अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, यानी कि अगर हमें अपनी खुद की पूरी नॉलेज हो जाती है तब हम अपने दिमाग पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेलेवेंट है। तो यहाँ पर हमें 4 ऐसे ऑप्शन मिले जो उस लाइन के साथ रेलेवेंट नहीं थे। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शंस आर नॉट रेलेवेंट। अब हम देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब, यानी कि ऑथर के, राइटर के पहाड़ों पर चढ़ने में वो कौन सी 3 क्वालिटीज थी जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया। तो इसका आंसर है द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब आर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, यानी कि वो 3 क्वालिटीज जिन्होंने ऑथर के पहाड़ों पर चढ़ने में मुख्य रोल अदा किया, मेन रोल जिसका था, वो 3 क्वालिटीज हैं एंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति, परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता, और विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति। सेकंड पार्ट है व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल, यानी कि जो रोमांच होता है, जो एडवेंचर होता है वो रिस्की होता है, उसमें खतरा होता है, लेकिन साथ ही साथ जो रोमांच होता है, जो एडवेंचर होता है, ये प्लेजरेबल भी होता है, इसमें खुशी भी मिलती है। क्यों? When an adventure is completed, यानी कि जब कोई रोमांचक काम पूरा हो जाता है, it becomes a joy which lasts for a lifetime, तब वह एक खुशी बन जाता है और ये खुशी पूरा जीवन बनी रहती है। It gives a sense of battle fought and won, और इससे हमारे अंदर एक भावना आती है, एक फीलिंग आती है कि हमने एक लड़ाई लड़ी और हम उसमें जीत गए। There is a feeling of victory and happiness, और इसमें विक्ट्री की फीलिंग होती है, विजय की फीलिंग होती है और खुशियों की फीलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट है व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरेजिस्टिबल, यानी कि माउंट एवरेस्ट के बारे में ऑथर को ऐसी क्या चीजें नजर आई जो जिसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अब तो मैं इस पर चढ़ के रहूंगा, अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर, माउंट एवरेस्ट ने ऑथर को अट्रैक्ट किया, लेखक को अट्रैक्ट किया, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा है, सबसे ताकतवर है और उसके ऊपर चढ़ने के बहुत से प्रयास असफल हो चुके थे
इस वजह से ऑथर के मन में आया कि नहीं, अब तो मैं इस पर चढ़कर रहूंगा। इट टेक द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, और इसके साथ साथ जो माउंट एवरेस्ट है, अगर कोई उस पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वह उस व्यक्ति की बिल्कुल पूरी शक्ति खींच लेता है। यानी जो व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तो इन सब बातों की वजह से कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, सबसे ताकतवर है, उस पर चढ़ने के बहुत से प्रयास असफल हो चुके हैं और माउंट एवरेस्ट अपने ऊपर चढ़ने वाले व्यक्ति की सारी शक्ति खींच लेता है। इन सब बातों को देखने के बाद ऑथर ने कहा कि नहीं, अब तो ये इरेजिस्टिबल है, अब मैं नहीं रुक सकता, अब तो मैं इस चुनौती का सामना करूंगा और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोन, यानी कि जब कोई पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ता है तो वो व्यक्ति सिर्फ इसलिए नहीं चढ़ता कि उसे प्रसिद्धि मिले, वो सिर्फ प्रसिद्धि के लिए नहीं चढ़ता। What does one do it for really? तो कोई व्यक्ति जब पहाड़ों पर चढ़ता है तो रियलिटी में वो किस बात के लिए, किस चीज के लिए पहाड़ों की चोटी पर चढ़ता है? तो इसका आंसर है कॉन्क्वेरिंग समिट इज अ ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट, यानी कि पहाड़ों की चोटियों पर विजय प्राप्त करना, पहाड़ों की चोटियों के ऊपर चढ़ जाना एक ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट होती है, यानी शारीरिक तौर पर आपने एक बहुत बड़ा काम किया होता है। बट मोर देन दैट इट गिव्स द क्लाइंबर द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब कोई पर्वतारोही पहाड़ों के ऊपर चढ़ता है, पहाड़ों की चोटियों के ऊपर पहुंच जाता है, तो इससे उसको भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बहुत संतुष्टि मिलती है, यानी उसको मन में बहुत अच्छा लगता है। इट सेटिस्फाइज मैंस एटर्नल लव फॉर एडवेंचर, और इससे जो इंसान है उसके मन में जो एडवेंचर के लिए, रोमांच के लिए जो प्रेम है, उसमें संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मैंने ये रोमांचक कार्य किया, तो मन में एक संतुष्टि आती है। तो इस संतुष्टि के लिए जो पर्वतारोही है, जो क्लाइंबर है, वो पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ही बिकम्स कॉन्शियस in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is the emotion. यानी कि जब लेखक एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया, तब उसे यह एहसास हुआ, उसके अंदर यह फीलिंग आई कि वह इस ब्रह्मांड के सामने कितना छोटा है। और ये जो फीलिंग उसके अंदर आई, इसकी वजह से उसके अंदर एक इमोशन बताया गया है कि एक इमोशन आया। फर्स्ट पैराग्राफ में उस इमोशन के बारे में बताया गया है। वो इमोशन क्या है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे दैट इमोशन इज ह्यूमिलिटी, यानी कि विनम्रता। यानी जब लेखक एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया और उसे ये फीलिंग आई, ये एहसास हुआ कि मैं इस ब्रह्मांड के सामने कितना छोटा हूं, तो ये एहसास होने से उसके अंदर जो इमोशन आया वो ह्यूमिलिटी का इमोशन था, विनम्रता का इमोशन था। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है, व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट, यानी कि एवरेस्ट पर श्रद्धा के जो प्रतीक छोड़े गए थे वो क्या थे? तो इसका आंसर है द ऑथर लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, यानी कि लेखक ने एवरेस्ट की चोटी पर गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी, गुरु नानक देव जी की पिक्चर छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत ने देवी दुर्गा की, गॉडेस दुर्गा की पिक्चर वहां पर छोड़ी। फूड ऑर्जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, यानी कि फूड ऑर्जी ने बुद्धा का एक स्मारक वहां पर छोड़ा। एडमंड हिलेरी बरीड अ क्रॉस अंडर द रॉक, यानी कि एडमंड हिलेरी ने पत्थर के नीचे, एक चट्टान के नीचे क्रॉस को दबा दिया। और ये सभी श्रद्धा के प्रतीक थे, श्रद्धा के चिन्ह थे। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम, यानी कि राइटर के अनुसार वो उसका जो ये एक्सपीरियंस था एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, इससे उसे क्या सीखने को मिला? तो इसका आंसर है हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर प्रोवाइडेड हिम द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली। ऑर्डियल्स होता है मुश्किलें, परेशानी, कठिनाइयाँ। रेजोल्यूटली यानी
दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ, पक्के विश्वास के साथ, पूरी बहादुरी के साथ। तो एक एवरेस्टर होने की वजह से, एवरेस्ट पर चढ़ने के एक्सपीरियंस से लेखक को ये सीखने को मिला कि वह जीवन की मुश्किलों को दृढ़ता के साथ कैसे झेल सकता है। यही यहाँ पर लिखा गया है कि जो एक्सपीरियंस है एज एन एवरेस्टर प्रोवाइडेड हिम द इंस्पिरेशन, इससे लेखक को इंस्पिरेशन मिली लाइफ की मुश्किलों को दृढ़ता के साथ झेलने की, उनका सामना करने की। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके साथ हमें सेंटेंस लिखने हैं। योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट है, आप जब कोई सेंटेंस लिखेंगे उस स्टेटमेंट के सामने, तो उस सेंटेंस का वही मतलब होना चाहिए जो उस स्टेटमेंट का मतलब है। यू कैन पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड री राइट दैम, और आप अगर चाहे तो चैप्टर में से भी कोई सेंटेंस ले सकते हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला सेंटेंस आपको सॉल्व करके दिखाया गया है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, जो इसका मतलब है उसी मतलब वाला एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिया गया है, जो स्टेटमेंट दी गई है, वो ये है द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, यानी कि तजुर्बा, एक्सपीरियंस जो आपको पूरी तरह से बदल देता है। अब यहाँ पर हमें एक सेंटेंस लिखना है जिसका सेम मीनिंग ऐसा ही है। वन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, यानी कि जो कोई पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाता है, जो कोई व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ जाता है, फिर वो पहले जैसा नहीं रहता, यानी कि वह बदल जाता है। तो इन दोनों का भी एक ही मतलब है। सेकंड पार्ट है मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी कि इंसान को मुश्किलों से पार पाने में खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है। अब ये सेंटेंस देखिए, देयर इज एन एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, यानी कि इंसान के अंदर रोमांच के लिए, एडवेंचर के लिए एक बहुत बड़ा प्रेम छुपा रहता है, प्रेम होता है। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स सेटिस्फाइज मैन्स डीप डिजायर टू राइज अबव हिज सराउंडिंग्स, यानी कि मुश्किलों से पार पाने में इंसान की जो अंदर की गहराइयों, दिल की गहराइयों में जो एक डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कि मैं अपने आसपास की चीज़ों से ऊपर उठूं, वो सेटिस्फाई होती है। यानी कि जब हम मुश्किलों से लड़ते हैं, जीतते हैं, तो हमें, हमारे अंदर जो ये इच्छा होती है कि हम अपने आसपास की मुश्किलों से ऊपर उठ जाए, उन पर विजय प्राप्त करें, इसमें हमें संतुष्टि मिलती है। तो इस सेंटेंस का और इस स्टेटमेंट का एक ही मतलब है। थर्ड पार्ट है माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, यानी कि जो नेचर है उसका बेस्ट रूप, उसका सबसे बढ़िया रूप माउंटेन्स में नजर आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं, जो सेंटेंस जिसका सेम यही मतलब है। द ब्यूटी एंड मेजेस्टी ऑफ माउंटेन्स पोज अ ग्रेट चैलेंज, यानी कि पहाड़ों की जो सुंदरता और पहाड़ों की जो भव्यता होती है, वो आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा एक मुश्किल खड़ी कर देती है, कठिनाई खड़ी करती है, एक चैलेंज खड़ा करती है। दे आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, यानी कि पहाड़ परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो इस सेंटेंस का वही मतलब है जो इसका भी मतलब था, जो इस स्टेटमेंट का मतलब था। नेक्स्ट पार्ट है द गोइंग वॉज डिफिकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग, यानी कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिले उससे हमें बहुत संतुष्टि हुई। अब इस सेम मीनिंग वाला सेंटेंस क्या होगा? व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, वन हैज द फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है तो उसे खुशी होती है कि मैंने कुछ किया है, और उसके अंदर ये भावना होती है। कौन सी भावना? विक्ट्री यानी विजय की भावना, और हैप्पीनेस यानी कि खुशी की भावना होती है। और पहाड़ की चढ़ाई यानी पर्वतों पर चढ़ने में जो मुश्किलें आई होती हैं, एक बार जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है फिर वो उन मुश्किलों को भूल जाता है, फिर उसके अंदर सिर्फ खुशी की भावना, विक्ट्री की भावना होती है, विजय की भावना होती है। तो इस सेंटेंस का और इस स्टेटमेंट का एक ही मतलब है। नेक्स्ट है द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज रियली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यानी कि किसी माउंटेन पर विजय प्राप्त करना, किसी पहाड़ पर चढ़ जाना, किसी पहाड़ की चोटी पर विजय प्राप्त करना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस होता है।
तो अब एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसका यही सेम मतलब है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द समिट ऑफ अ माउंटेन इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। इसका ये मतलब है कि जो पहाड़ बाहर होते हैं उन पर जब हम फिजिकली चढ़ते हैं तो इन पर चढ़ने पर जो फीलिंग होती है या इन पर चढ़ने में जो हमारी ताकत लगती है, जो भी मेहनत हम करते हैं, वो बिल्कुल उसके समान होती है जो कि हमारे अंदर के जो माउंटेन्स होते हैं उन पर चढ़ने में होती है। यानी कि आप एवरेस्ट पर चढ़े, बाहर की पहाड़ों की चोटियों पर चढ़े तो फिजिकली भी आपको ताकत लगानी पड़ती है, मेंटली भी आपको ताकत लगानी पड़ती है, और जब आप जीत जाते हैं तो आपको बहुत ही ऐसा अनुभव होता है कि एक संतुष्टि होती है मन में। ऐसे ही जब आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो पहाड़ है, जब आप उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें भी आपको बहुत मुश्किलें आती हैं, फिजिकली और मेंटली आप बहुत टायर हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग की मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, दिमाग की चोटियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब भी आपको वही फीलिंग आती है जो कि बाहर के पहाड़ों पर चढ़ने में आती है। तो इस सेंटेंस का और इस स्टेटमेंट का एक ही मतलब है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।